अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तअकुलू, और मत खाओ, अमवालकुम, अपने माल को, बैनकुम, आपस में, यानी एक दूसरे का माल मत खाओ। आपस में एक दूसरे का माल मत खाओ, क्या मतलब? बिल बातिली, बातिल तरीकों से, नाहक तरीकों से, जुल्म के साथ, नाइंसाफी के साथ एक दूसरे का माल मत खाओ। धोखे के साथ, फरेब के साथ, रिश्वत के साथ, और मुख्तलिफ तरीकों से, जुए के साथ, चोरी के साथ, डाके के साथ एक दूसरे का माल मत खाओ। ये जुमला है, ठीक है। इसके बाद फरमाया वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी, और ना ही तुम रिश्वत देकर ऐसे मुकदमे हुक्काम तक पहुंचाओ, अदालतों में ऐसे मामलात को मत लेके जाओ कि जिससे क्या हो, लिताकुलू फरीकन, कि उससे खाए एक फरीक, एक ग्रोह खाए माल, मिन अमवाल नासी, लोगों का माल खा जाए। हुक्काम को रिश्वत देकर या अदालतों में फैसले और मुकदमात ले जाकर, झूठे मुकदमात वो ले जाकर ऐसे मत किया करो कि जिससे लोगों के माल एक ग्रोह खा जाए बातिल तरीके से, बिल इसमें, गुनाह के साथ। तो और ना हाकिमों के पास उनका मुकदमा इसलिए पहुंचाओ कि लोगों का कुछ माल नाजायज तौर पर खा लो। वअन्तुम तालमून, और हाल ये हो कि तुम्हें पता हो, जान बूझ कर ऐसा कभी ना करना। तो इसमें तीन जो है जुमले हैं, अगर आप इसको गौर से देखें। एक तो ये था कि बातिल तरीकों से बिल्कुल भी किसी का माल नहीं खाना, ये हराम कर दिया है, ठीक हो गया। एक तो ये, दूसरा ये था कि कभी भी नाजायज मुकदमात और झूठे मुकदमात दर्ज न किया करो, और फिर उसके बाद काजी को और ऐसा ऐसा वकील कर लेना, और ऐसे झूठे गवाह पैदा कर लेना, झूठे सबूत पैदा कर देना कि जिसके जरिए से किसी का माल बंदा खा जाए, नाहक खाए, ऐसे न किया करो, बिल्कुल ऐसे न किया करो। हालांकि तुम्हें पता होता है कि हम ये ज्यादती कर रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी ना करो। ये है 188 नंबर आयत सूरे अल बकरा की, जो कि दूसरे पारे में है। और ये आयत करीमा हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए जामिन है। इस वक्त इनफरादी ज़िंदगी हमारी, ख़ानदानी ज़िंदगी और इज्तिमाई ज़िंदगी, मुआशरती ज़िंदगी और हमारी समाजी ज़िंदगी, उन सब के लिए ये बेहतरीन अल्लाह ताला का हुक्म, कानून अल्लाह पाक ने बना दिया है कि एक दूसरे का माल ना हक नहीं खाना। बस ये अल्लाह पाक ने, ये सिर्फ हमें नहीं हुक्म, बल्कि हमसे पहले भी तमाम उम्मतों को यही हुक्म था कि इसी से खराबियां फैलती हैं, जराइम बढ़ते हैं, मुआशरा तबाह बर्बाद होता है, इनफरादी ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद हो जाती है, पुरअमन नहीं रहती, और दूसरा लोगों के सुकून तबाह हो जाते हैं, दूसरा इज्तिमाई ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया और सख्ती से मना फरमाया। बस इतना बरकत के लिए मैंने थोड़ा सा पढ़ना चाहा है। इसके बाद हम इसके मसाइल हैं ना, वो पढ़ना चाहेंगे। इसमें क्या है, कौन कौन से तरीके से लोग बातिल माल खाते हैं, और हुक्काम तक पहुंचाने का मसला क्या है। और मैं चाहूँगा कि आपको कुछ तर्जुमे भी यहाँ से इंशाल्लाह कल आपको ज़रूर आपको पढ़ के सुनाऊँ मैं इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना काफ़ी है इंशाल्लाह, और इसको फिर लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला कल 4 बजे अल्लाह ताला के हुक्म से। या